अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों की फरमाइश के ऊपर इस तरह के ब्लैक वीडियो एडिटिंग या ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो एडिटिंग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है। बिलाल भाई, इस तरह की वीडियो टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। हमें भी आप इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएं। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की वीडियो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो इस तरह की एडिटिंग बनाने के लिए आपके पास InShoot ऐप होना लाजमी है। तो आपने InShoot ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करना है या न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अपनी गैलरी में आ जाना है, जहाँ से आपने कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि इस तरह की वीडियोज़ आपको इंस्टाग्राम से मिल जाती है, मौलाना साहब की आईडी से भी मिल जाती है, लेकिन आपको वहाँ थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी फिर जाके वीडियो इस तरह की बनती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो हम इसका तरीका आपको बता तो नहीं सकते कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इससे हमें भी थोड़ा सा मसला आ सकता है। तो इसलिए आपको हम बता सकते हैं कि आप इसको इंस्टाग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको इस तरह की मिल जाती है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, तो आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है फ़िल्टर के ऊपर, जहाँ से आपने आ जाना है फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने एक ब्लैक फ़िल्टर को अप्लाई करना है। तो यहाँ से चेक कर ले जो सा आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा है, तो आपने वो वाला फ़िल्टर को अप्लाई कर लेना है। जैसे कि ये वाला हम कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। उसके बाद आपने एडजस्ट के ऊपर आके इसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी है कि जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो आपने अपनी वीडियो के हिसाब से कर लेनी है कि वीडियो के ऊपर आपकी किस तरह की थोड़ी सी ब्लैक हो रही है। तो जैसा कि हमारी वीडियो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। जैसा कि आपके सामने मैं A to Z बताता हूँ, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी के अंदर बता देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपनी वीडियो के एडजस्टमेंट कर लें। जैसे कि जो जो चीज़ें मैंने की है तो आपने वो एडजस्ट कर लेनी है। तो उसके बाद हमारी वीडियो की थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग इस तरह से हो जाएगी जैसे कि आप शो हो रही है। तो आपने अब करना क्या है, तो आपने आ जाना है फिर अपनी PAP के ऊपर आ जाना है। जहाँ से आपने आ जाना है फ़ोटोज़ के ऊपर। आपको इस तरह की एक ब्लैक फ़ोटो चाहिए होगी, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हमने इसको खींच कर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाना है। तो मैं आपको ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता कि ब्लैक आपने कैसे करनी है वीडियो को। तो आपने PIP के ऊपर आके अपनी वही गैलरी में से फ़ोटो को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, जहाँ से आपको ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाता है मास्क के साथ। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर कर आपने चेक कर लेना है, अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाएँ। तो उसके बाद फिर आ जाना है ब्लेंड के ऊपर, जहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपकी वीडियो कहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक हो रही है। तो अगर ज़्यादा ब्लैक हो रही है तो आपको वो भी बताऊंगा कि आपने उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। जैसे कि अगर ज़्यादा ब्लैक करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ओवरले के ऊपर आपने ब्लैक वो ऐड कर देनी है। अगर नहीं तो हार्ड लाइट के ऊपर आपने क्लिक कर कर इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी है अपने हिसाब से, जितनी आप ब्लैक रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं 50% रख लेता हूँ। ओके करना है। ओके करने के बाद हमारी वीडियो थोड़ी सी ब्लैक हो चुकी है, जैसे कि आप वो टिकटॉक के ऊपर देखते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, तो उसके बाद आपने सबसे पहले आ जाना है अपनी PAP के ऊपर, जहाँ से आपने फिर दोबारा क्लिक करना है। जहाँ से आपने इस तरह का एक लोगो अपना बना कर रख लेना है टिकटॉक का, या जो भी चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं। नेम आपने PNG बना कर रख लेनी है। अगर आप इसके अंदर से भी वो लिख सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक PNG पड़ी हुई है, मैंने इसको ऐड कर सेंटर में रख लेना है, जहाँ आपने लिरिक्स लगाने हैं उसके थोड़ा सा नीचे। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से प्लस के यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से न्यू टेक्स्ट लेना है, उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर अपने सभी लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं, जैसे कि मैंने लिख कर रखे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से लिख कर रख सकते हैं, लेकिन जो सा बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये लिरिक्स लिखना नहीं आता, तो भाई आप किसी की वीडियो से कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं लिखने आ रहे। उसके बाद अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर सेव करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने कम्प्लीटली 2-3 वीडियो बनाई हुई है, आप वो या के वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने ये जैसा कि ये लिरिक्स सभी अपने कीबोर्ड के अंदर कैसे सेव करता हूँ। इतना काम हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है, जहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ से अपना कोई उर्दू का अच्छा सा फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेना है जो आप लगाना चाहते हैं। तो जैसा कि मेरे पास काफ़ी उर्दू के फ़ॉन्ट भी पड़े हुए हैं, तो जैसे कि आज की वीडियो के अंदर मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट लगाने वाला हूँ। उसके बाद ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा लाइन के ऊपर क्लिक कर कर इसका साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें।
जितना आप रखना चाहें आप नॉर्मल अपने हिसाब से कर लें। उसके बाद आपने इसको खींचकर इस तरह से इसके ऊपर ले आना है अपने लेवल के ऊपर। उसके बाद कलर के ऊपर आके कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, अगर कोई देना चाहें तो दे सकते हैं। ज़्यादातर ब्लैक के ऊपर वाइट ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद आपने जहाँ क्लिक करना है एनिमेशन के ऊपर आकर, जहाँ से अपनी मर्ज़ी की पसंद की कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। आपको जहाँ काफ़ी एनिमेशन मिल जाती है। तो जैसे कि जो सी मैं लगाने वाला हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि नीचे से आखिर से तीसरे नंबर वाली मैं अप्लाई करूँगा, ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इस तरह से है। तो आपने इन एनिमेशन ही लगानी है, ऑटो एनिमेशन नहीं लगानी, ओके करना है। ओके करने के बाद इसको अपने लेवल को खींच लेना है, अपनी ये टेक्स्ट को आपने खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद प्ले करना है। जहाँ से आपका पहला लिरिक्स आ रहा है वहाँ से आपने सेपरेट कर लेना है, आगे वाले पे क्लिक करना है, इसको रिमूव करना है। ईज़िली काम है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो इतना आसान भी नहीं है। जो न्यू बिगिनर है उनको थोड़ा सा मसला आ सकता है, जो हमारी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो वो ईज़िली आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सभी लिरिक्स को प्ले करके सुन लेना है। जहाँ जहाँ से मेरा पहला लिरिक्स आ रहा है, सेकंड लिरिक्स आ रहा है या चौथा लिरिक्स आ रहा है, तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो जैसा कि मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ तो आपने प्ले कर सुनकर कर लेनी है। तो मैं सुनकर कर रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ ये लिरिक्स आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा स्लो करूँगा काम तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग वॉच नहीं करते। तो वीडियो लंबी होने का तो कोई मसला नहीं है, तो वो तो मैं बना दूंगा, लेकिन आप वॉच नहीं करते, दरअसल स्किप कर करते हैं, तो फिर वो आपको समझ नहीं आती। तो इस तरह से आपने कर लेना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। तो आप इजीली इस तरह के लिरिक्स बना सकते हैं और अपने टिकटॉक आईडी के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूके या यूएसए का अकाउंट है उसके ऊपर आप लगाएंगे इस तरह की वीडियो, लेकिन उसके लेंथ 1 मिनट से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर आपको अर्निंग भी होगी। तो इस तरह की वीडियोज़ मोनेटाइज भी हो जाती है, तो आपके अकाउंट मोनेटाइज भी हो जाता है। इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आता, लेकिन आपको डिपेंड करेगा कि आपने एडिटिंग किस तरह से की है। ये ना हो कि आपने किसी की उठाकर वीडियो लगा दी है, फिर आपको कोई मसला आ जाए तो बाद में ना आप मुझे बोलना कि आपने हमें तो ये बताया नहीं कि ये हमने मसला आया है, तो इसके बाद हमारा कोई सॉल्व करें। तो जैसा कि इस तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं ईज़िली, बहुत ही ईज़िली काम है। तो जैसा कि मैंने बनाया है तो आपको फाइनल लुक भी इसकी चेक करवाऊंगा कि किस तरह से हमारी वीडियो बनकर तैयार हुई है। तो जितनी वीडियो थी उतना रख लेना, आगे से सेपरेट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं उस बंदे से भी बेहतर माशाल्लाह हमारी ये वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद थोड़ा सा और काम है, वो क्या है, तो आपने फिर बैक आना है, जहाँ पर ही टेक्स्ट के ऊपर ही रहना है। अपनी कोई भी 3 इमोजी सिलेक्ट कर लें, जहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर आना है, तो यहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो आईफोन वाला फ़ोन ऐड करने के बाद आपने एनिमेशन के ऊपर आकर जो पहले एनिमेशन लगी है आपने उसको रिमूव करना है, और जहाँ से लूप के ऊपर आकर जहाँ से ब्लिंक वाली लगा देनी है। ब्लिंक वाली लगाने के बाद आपने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। जितनी आपकी वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं उतना हमने रख लेना है। जैसे कि हम 25 सेकंड तक बना रहे हैं, उसके बाद आपने इसकी एडजस्टमेंट कर आप इसको सेंटर में भी लगा सकते हैं, साइड के ऊपर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जिधर लगाना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ अच्छी लग रही है, तो आप वहीं पर ही एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। इसकी आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की बन गई है। उसके बाद आपने एक इफेक्ट लगाना है, वो कौन सा लगाना है, वो बंदा लगा रहा है तो वो आपने आ जाना है, इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा इस तरफ को आ जाना है, जहाँ आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर आपको वो वाले इफेक्ट मिलेंगे। तो आपने ये वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जहाँ से आपको नॉइज़ मिल जाता है, BW मिल जाता है, लाइट का मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ पेड हैं, कुछ फ्री वाले हैं, फ्री वाले ही आप यूज़ कर लें कि लोगों से कदर कर। तो जैसा कि ये इस तरह से आपने इसको खींचकर इस तरह से वीडियो के ऊपर अप्लाई कर देना है फुल के। तो ये डॉट वाला है, जैसे कि ये वाइट डॉट वाला नॉइज़ वाला है, अगर ये लगाना चाहें तो ये लगा लें। अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आपने यहाँ ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया A to Z। जो मैं लगाने वाला हूँ वो ये वाला है, नॉइज़ के साथ आपको ये मिल जाता है लाइन वाला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर ये ब्लू लाइन भी आ रही है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं
तो आप इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं, कितने ज़्यादा करना चाहें तो आप कर लें। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर कर इसकी लाइटिंग वगैरह तेज़ या कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना करें वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद सभी को आगे से सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद इस तरह से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद ऊपर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से आपने 4K के अंदर एक्सपोर्ट करना है और 60 FPS के ऊपर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे वीडियो एडिटिंग होने के बाद लिरिक्स क्लियर नहीं नज़र आ रहे, तो आपका मसला यही है, आप 720 के अंदर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं क्वालिटी बनती, जब टिकटॉक पे लगाते हैं उसके पिक्सल फट जाते हैं। तो आई होप आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। तो चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है जो इस तरह की वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।